अरे राहुल गांधी जहां जाता है मैं कैसे रोक सकता हूं? मैं उसका मैनेजर तो हूं नहीं। ऐसा है, अभी पार्लियामेंट शुरू होने वाले हैं। पार्लियामेंट में जो भी विषय आएगा हम सुनेंगे और मेरा जिम्मेदारी है। मैं कल ही खड़गे जी और राहुल जी से बहुत अच्छा मेरा मीटिंग हुआ। बाकी सीनियर अपोजिशन पार्टी के लीडर से मेरा लगातार मीटिंग होते रहते हैं। मेरी जिम्मेदारी है पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री होने के नाते सबसे तालमेल रहे, लेकिन मुद्दा जो है वो चर्चा करके ही हम लोग उसका समाधान कर सकते हैं। हंगामा करने से तो कुछ होगा नहीं। अब विदेश पॉलिसी को लेकर के आप प्रधानमंत्री को क्रिटिसाइज करते हैं। देश को एकजुट होने की जगह में आप देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलते हैं। इससे देश का क्या फायदा हो गया? अपोजिशन का मतलब यह नहीं होता कि देश को गाली देना है। अपोजिशन का भी रोल होता है देश के लिए अच्छा काम करने का, सरकार को साथ दे। घर का अंदर में जो भी झगड़ा होना है पार्लियामेंट में बहस होगा, लेकिन जब विदेश नीति का बात होता है तो फिर हम दो मत नहीं होना चाहिए। हमने कभी भी जब कांग्रेस सरकार में थे विदेश नीति को लेकर के हम अलग से प्रधानमंत्री का हमला नहीं करते थे। इंटरनली जो बात होते थे घर में बात करते हैं। इसलिए ये जिस तरीके से राहुल गांधी विदेश नीति पर पाकिस्तान के भाषा बोल बोल करके गुमराह करने का कोशिश करता है, ये देश को नुकसान होता है। हम तो उनको यही सुझाव देंगे कि आप लीडर ऑफ अपोजिशन है, तालमेल में काम करें, लेकिन देश विरोधी बात बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मेरे लिए बहुत खुशी का बात यह है कि युवाओं के लिए जो हमने स्किल कार्यक्रम चलाया, विशेष करके सिख कम्युनिटी के लिए, वो दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने बहुत अच्छी तरह से लागू किया है। तो हमारा माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री और दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का पार्टनरशिप में ये स्किल ट्रेनिंग हमने जो दिलाने का काम किया है, ये बहुत अच्छा शुरुआत हुआ है। बच्चों से मैंने बात किया, बहुत खुश है और इतने एक महीने में काफ़ी सीख लिया है और आगे कम से कम 3-4 महीने का ट्रेनिंग कोर्स और चलेगा। उसके बाद इसका प्लेसमेंट होगा अलग अलग जगह में। इनका जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनका एब्जॉर्प्शन भी हो जाएगा। तो बेसिकली जॉब क्रिएशन का ये बहुत बड़ा एक साधन है। सर, राहुल गांधी ने ट्वीट करा है कि भारत में जो फॉरेन पॉलिसी उसका मजाक बनाया जा रहा है। अभी ये फॉरेन पॉलिसी के बारे में अभी बात मैं नहीं करूंगा, पार्लियामेंट शुरू होने वाले हैं। उनके अरे राहुल गांधी जहां जाता है मैं कैसे रोक सकता हूं? मैं उसका मैनेजर तो हूं नहीं। ऐसा है, अभी पार्लियामेंट शुरू होने वाले हैं। पार्लियामेंट में जो भी विषय आएगा हम सुनेंगे और मेरा जिम्मेदारी है। मैं कल ही खड़गे जी और राहुल जी से बहुत अच्छा मेरा मीटिंग हुआ। बाकी सीनियर अपोजिशन पार्टी के लीडर से मेरा लगातार मीटिंग होते रहते हैं। मेरी जिम्मेदारी है पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री होने के नाते सबसे तालमेल रहे, लेकिन मुद्दा जो है वो चर्चा करके ही हम लोग उसका समाधान कर सकते हैं। हंगामा करने से तो कुछ होगा नहीं। अब विदेश पॉलिसी को लेकर के आप प्रधानमंत्री को क्रिटिसाइज करते हैं। देश को एकजुट होने की जगह में आप देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलते हैं। इससे देश का क्या फायदा हो गया? अपोजिशन का मतलब यह नहीं होता कि देश को गाली देना है। अपोजिशन का भी रोल होता है देश के लिए अच्छा काम करने का, सरकार को साथ दे। घर का अंदर में जो भी झगड़ा होना है पार्लियामेंट में बहस होगा, लेकिन जब विदेश नीति का बात होता है तो फिर हम दो मत नहीं होना चाहिए। हमने कभी भी जब कांग्रेस सरकार में थे विदेश नीति को लेकर के हम अलग से प्रधानमंत्री का हमला नहीं करते थे। इंटरनली जो बात होते थे घर में बात करते हैं। इसलिए ये जिस तरीके से राहुल गांधी विदेश नीति पर पाकिस्तान के भाषा बोल बोल करके गुमराह करने का कोशिश करता है, ये देश को नुकसान होता है। हम तो उनको यही सुझाव देंगे कि आप लीडर ऑफ अपोजिशन है, तालमेल में काम करें, लेकिन देश विरोधी बात बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सर, पहलगाम की घटना को लेकर वो चर्चा होना नहीं होना, अभी पार्लियामेंट शुरू होने वाले हैं, तो मैं पार्लियामेंट के बाहर इसका घोषणा करना सही नहीं मानता हूँ। सेशन में राहुल गांधी कह रहे हैं कि उड़ीसा में रेप हो रहा है। जो भी चर्चा के लिए हम तो तैयार रहते ही हैं ना, क्योंकि उड़ीसा में बंद भी करा था उन्होंने आज। हाँ, मुझे मालूम है, खबर है।